आज की इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई कैलाश कुमार। क्या आपने वह खबर सुनी जिसने पूरे देश और राज्य को हिला दिया? दोस्तों सोचिए, जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हर इंसान को बराबरी सम्मान देने के लिए बनाया, आज उसी संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, बादल छा रहा है। खबरें हैं कि कुछ ताकतें संविधान से दो शब्द हटाना चाहती है। आखिर ये दो शब्द कौन से हैं और लोग या सरकार इन्हें क्यों हटाना चाहते हैं? क्या मामला है? कुछ तो है जो आज हम सबको जानना जरूरी है। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आज सवाल संविधान के सम्मान का है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सच्चे दिल से मानते हो तो उनके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ में कमेंट में यह भी बताना कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो। अब बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। संसद बड़ी है या संविधान कौन बड़ा है? यह सवाल सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर हमारे पूरे लोकतंत्र पर पड़ता है, खासकर तब जब देश की सत्ता में बैठे लोग खुद इस पर सवाल जवाब उठाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI आर गवई साहब ने इस पर बड़ा सुंदर जवाब दिया। कुछ लोग सुनकर हैरान हैं। BR साहब ने कहा कि संविधान ही सर्वोच्च है, ऊपर है। संसद और संविधान में कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि संसद भी संविधान से ही निकलती है। अगर संविधान नहीं होता तो संसद का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। यह बात सुनकर कुछ लोगों को राहत मिली है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस बात को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही थी कि संसद सबसे ऊपर है या नहीं, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। यह बात किस समय शुरू हुई थी? जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि संसद सबसे ऊपर है और संसद की सर्वोच्चता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये आपको सभी को पता है, ये बात आपने सभी ने सुनी है। उनके साथ इस बयान के बाद यह बहस और तेज भी हो गई कि संविधान बड़ा है या संसद। ऐसे में CJI साहब का बयान बहुत अहम है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि संसद कानून बना सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा यानी एक सीमा है। संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यह मूल ढांचा ही देशवासी की आत्मा है। इसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी बातें शामिल है। यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ा मुद्दा सामने है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RS के संविधान से दो शब्द को हटाने की मांग की है। पहला समाजवादी, दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष। उनका कहना है कि यह दोनों शब्द प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकारी कार्यकाल के समय 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़े गए थे, इसलिए उन्हें हटा देना चाहिए। लेकिन क्यों? यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि भले ही यह शब्द 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जोड़े गए, परंतु इन शब्दों का मतलब संविधान के मूल ढांचे से ही जुड़ा हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तब उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को पूरे संविधान में लागू किया था। उन्होंने कहा था कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। तो जब RSS कहता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दो, तब यह सीधे तौर पर संविधान के मूल ढांचे को बदलने की मांग होती है। CJI गवी साहब ने इसी को लेकर कहा कि संसदीय संशोधन ही है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा कभी नहीं बदल सकता, और अगर ऐसा किया गया या फिर करने की कोशिश को तो संविधान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों CJI गवी साहब का यह बयान या नोता कब आया किसी को नहीं पता। यह बयान तब आया जब वह विदेश से लौटकर अपने घर अमरावती गए थे। वहाँ पर बार एसोसिएशन के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम रखा था। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संविधान सर्वोपरि है, यानी ऊपर है। संसद हो या कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, सब संविधान के अधीन है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संविधान से ही निकले हैं। संविधान के बिना इनका कोई अधूरा रह जाएगा। इसलिए जो लोग कहते हैं और हाँकते हैं कि संसद सबसे ऊपर है, वे गलत है। संसद संविधान का सम्मान करते हुए ही काम कर सकती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र करना जरूरी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को लिखा, उसे आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत और तगड़ा संविधान माना जाता है। उन्होंने हर उस बात का ध्यान रखा जिससे गरीब, दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबरी का अधिकार मिल सके, लेकिन आज उसी संविधान को बदलने की बात करी जा रही है। यह अच्छा है? दोस्तों आपको यह भी जानना जरूरी है कि संविधान में प्रस्तावना के अलावा भी कई जगह धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है। संविधान कहता है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने धर्म को माने, उसका पालन करे, उसका प्रचार भी करे। तो जब लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने से संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा, तो यह सही नहीं है। संविधान का मूल ढांचा ही धर्मनिरपेक्ष है। यह शब्द सिर्फ उसे स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया था। CJI गवी साहब ने कहा कि संसद कोई भी कानून बनाए
लेकिन वह संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। संसद कानून बना सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर संविधान का मूल ढांचा क्या है। दोस्तों, मूल ढांचा वह ढांचा जो संविधान की आत्मा है, जैसे लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता और मौलिक अधिकार, इनमें से कोई भी वस्तु अगर हटा दी गई तो संविधान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। संसद संविधान को खत्म नहीं कर सकती, संसद संविधान से बनी है। यह बात हर नागरिक को समझने जरूरी है। CJ गवी साहब ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जब जज को हमेशा नागरिकों के अधिकार की रक्षा का पालन करना चाहिए, उन्हें इस बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि लोग उनके फैसले के बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने अपने बुलडोजर जस्टिस के फैसले को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि आवास का अधिकार मौलिक अधिकार है, किसी का घर या आवास पर इस तरह से तोड़ा नहीं जा सकता, यह संविधान के खिलाफ है। दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था या बनाया था, तब उन्होंने कहा था कि यह संविधान हमें समानता देगा, न्याय देगा और स्वतंत्रता देगा। लेकिन आज उसी संविधान को बदलने की बात हो रही है। RS का यही मांग समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिया जाए, सीधा संविधान पर हमला करने। लेकिन CJ गवई साहब ने साफ कर दिया है कि संविधान सबसे ऊपर है, संसद उसकी गुलाम नहीं बनी, सेवक है। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा संदेश ये है कि संविधान सबसे बड़ा है, संसद हो तो हमें कोई अधिकार संगठन संविधान है। संविधान जिस प्रकार से हमें इस संविधान का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि संविधान से छेड़छाड़ होनी चाहिए, संविधान को वैसे ही रहने देना चाहिए जैसा बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने लिखा था? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संविधान के बारे में समझ सके कि सर्वोपरि है या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी ऐसी ज़रूरी आप तक जो वीडियोज़ है, ऐसी बातें हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे हिंदुस्तान की है, एक एक पल पल की खबर आपके पास पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हमारे संविधान के साथ क्या खिलावाड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस वीडियो में आप ज़रूर बताएं ताकि आगे आने वाली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो भी हो संविधान से संबंधित हो या फिर हिंदुस्तान से आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत भारत प्रेमियों का